दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट 2002 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दुनिया में बदलाव के लिए और लोगों की मदद के लिए एक पावरफुल क्लोनिंग मशीन बनाता है। लेकिन गलती से इस मशीन से एक केट नाम की लड़की की जुड़वा तैयार हो जाती है। कौन है यह लड़की और क्या होता है उसकी जुड़वा क्लोन के साथ? क्या मशीन से बनी ये हमशक्ल इंसानी परिवेश में घुल मिल पाती है? जानने के लिए इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी देखिए। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्प्रिंगडेल यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी और जेनेटिक्स लेबोरेटरीज का बोर्ड दिखाया जाता है और फिर लैबोरेटरी का सीन जहां डॉक्टर जोनस प्रेसिडेंट शामली से बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर जोनस प्रेसिडेंट को बताते हैं कि वे किस तरह खून की बूंद को क्लोनिंग मशीन में रखकर उसमें एक खास द्रव्य मिलाकर क्लोन तैयार कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को मशीन का कमाल दिखाने के लिए डॉक्टर जोनस मैक्स को मशीन चालू करने के लिए कहते हैं। यहाँ बता दें, मैक्स इस फिल्म का लीड कैरेक्टर है। मैक्स क्लोनिंग नमूने को मशीन में डालकर मशीन चालू कर देता है, जिसके बाद मशीन एक चूहे का जिसका नाम फ्लफी होता है उसका क्लोन यानी कि उसका जुड़वा फ्लफी 2 बना देती है। प्रेसिडेंट इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो इस आविष्कार को दुनिया के सामने पेश करने की बात कहता है। प्रेसिडेंट क्लोन देखकर इतना खुश होता है कि वो डॉक्टर जोनस को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है। डॉक्टर लंच पर जाने से पहले मैक्स और हेनरी को उस चूहे का जुड़वा फ्लफी 2 के जन्म की रिपोर्ट बनाने को कहते हैं, जिसमें चूहे का शरीर कैसे बना, कैसे यह बढ़ा, इसका दिमाग कैसे चलता है, चूहे के यौन प्रदर्शन जैसी बातों को रिपोर्ट में शामिल करने को कहते हैं और साथ ही वे अगले हफ्ते होने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल सही क्लोन बनाने की बात कहता है। डॉक्टर जोनस मैक्स को धमकी भी देते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम प्रोफेसर की नौकरी से हाथ धो बैठोगे, और ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैक्स अपने दोस्त हेनरी के साथ लैबोरेटरी से बाहर निकलता है। वो काफ़ी परेशान रहता है और अपने दोस्त को बताता है कि इस क्लोनिंग मशीन को उसने खुद बनाया है, लेकिन पूरी दुनिया डॉक्टर जोनस को उसका श्रेय देगी। मैक्स ये भी बताता है कि डॉक्टर जोनस ने उससे वादा किया था कि अगर वो डॉक्टर जोनस की मदद करता है तो डॉक्टर जोनस उसे असिस्टेंट से लेबोरेटरी का प्रोफेसर बना देगा, लेकिन डॉक्टर जोनस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मैक्स को परेशान और दुखी देखकर हेनरी उसे दिमाग ठंडा रखने के लिए कहता है और मैक्स को अपनी लाइफ एंजॉय करने की सलाह देता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी मैक्स की नज़र वहां पार्क में बैठी एक लड़की पर जाती है जो कि बेहद ही खूबसूरत और हॉट होती है। मैक्स उसे बस देखता ही रह जाता है और फिर हेनरी से यह कहते हुए आगे निकल जाता है कि भाई छोड़ो, ऐसी लड़की मुझ जैसे जूनियर असिस्टेंट से कहाँ पटने वाली। ऐसी लड़कियों को कोई खिलाड़ी या रॉक स्टार ही पसंद आते हैं। मैक्स हेनरी से यह सब कह रहा होता है, तभी पीछे से वही लड़की आ जाती है और मैक्स को बताती है कि उसने मैक्स को डॉक्टर जोनस के लैब में देखा था। लड़की आगे कहती है कि उसे जेनेटिक्स में रुचि है और वो अपना नाम केट बताती है। वो आगे बताती है कि वो मॉडर्न साइंस मैगजीन की एक रिपोर्टर है जिसे विश्वविद्यालय के क्लोनिंग रिसर्च पर एक आर्टिकल तैयार करना है। केट क्लोनिंग मशीन के बारे में जानने के लिए मैक्स के साथ लैबोरेटरी में आती है, जहां वो फ्लफी 2 को देखकर हैरान रह जाती है और फ्लफी 2 को अपने हाथों में लेकर मैक्स से बात करने लगती है। मैक्स केट को बताता है कि इस तकनीक की मदद से वो बहुत कुछ कर सकता है। वो दुनिया को बदल सकता है। वो उन जानवरों के क्लोन बना सकता है जो विलुप्त हो रहे हैं। वो इंसानों के अंग बदल सकता है। वो कैंसर का इलाज कर सकता है। केट और मैक्स बातें कर रहे होते हैं, तभी फ्लफी 2 केट को काट लेता और केट की उंगलियों से खून टपक कर क्लोनिंग नमूनों में से एक के ऊपर गिर जाता है। बैंडेड लगाने के बाद केट मैक्स को बताती है कि उसे लेट हो गया है और वो वहां से बाहर निकलती है, जहां मैक्स भी उसके साथ बाहर आता है। केट मैक्स को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए यूरोप जा रही है। यहाँ मैक्स निराश होता है क्योंकि वो केट को पसंद करने लगा था और फिर हम देखते हैं कि केट का बॉयफ्रेंड आता है और उसे अपनी शानदार गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में मैक्स कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्ट बनाने में लग जाता है। वो क्लोनिंग मशीन का परीक्षण करने के लिए उसे चालू करता है, लेकिन यहाँ मशीन में वो गलती से उसी क्लोनिंग नमूने को लगा देता है जिस पर केट का खून लगा हुआ रहता है। मशीन को चालू करते समय मैक्स की आंख लग जाती है और जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मशीन का दरवाजा खुलता है और उसमें से बिना कपड़ों के केट की जुड़वा बाहर निकल रही है। मैक्स यह सब देखकर सदमे में चला जाता है और वही बेहोश होकर गिर जाता है। मैक्स को जब होश आता है तो उसे लगता है यह कोई सपना था, लेकिन यहाँ कुछ ही समय में मैक्स को पता चल जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा बल्कि क्लोनिंग मशीन ने केट का क्लोन बना दिया है। मैक्स केट की जुड़वा क्लोन को अपना कोट पहनने के लिए देता है और उसका नाम रेप्लिकेट रखता है। रेप्लिकेट दिखने में तो बिल्कुल केट की तरह होती है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल नासमझ होता है। वो लैबोरेटरी में इधर उधर भागती है, सामानों के साथ खेलती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है।
तभी मैक्स खिड़की से देख लेता है कि डॉक्टर जोनस आ रहा है। डॉक्टर रेप्लिकेट को देख न ले, इसलिए मैक्स रेप्लिकेट को खिड़की के रास्ते बाहर निकाल देता है और डॉक्टर के आने पर उन्हें हाय बोलकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स रेप्लिकेट को लेकर अपने घर जाता है। मैक्स वहां हेनरी को भी ले आता है। हेनरी रेप्लिकेट को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता है। रेप्लिकेट अजीब तरह की हरकतें कर रही होती है। मैक्स यहाँ हेनरी को समझाता है कि हम रेप्लिकेट को जो चाहे वो सिखा सकते हैं, इसका दिमाग पूरी तरह नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। जिस पर हेनरी मैक्स को कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हम इसे एक ऐसी औरत बनाएंगे जो बाकी औरतों की तरह डिमांडिंग न हो और उसकी पसंद नापसंद मर्दों जैसी हो। हेनरी और मैक्स डिसाइड करते हैं कि वो रेप्लिकेट को एक परफेक्ट औरत बनाएंगे, जिसे बियर पसंद हो, फुटबॉल देखना पसंद हो, जिसे पार्टियों से प्यार हो, वगैरह वगैरह। आगे मूवी में हम देखते हैं कि हेनरी और मैक्स मिलकर रेप्लिकेट को वो सारी चीजें सिखाते हैं जो एक लड़के को पसंद होती है। वे रेप्लिकेट को गेम्स खेलना, बियर पीना, गाड़ी चलाना जैसी कई चीजें सिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैक्स और रेप्लिकेट टीवी में मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें किसिंग सीन चल रहा होता है। रेप्लिकेट मैक्स से पूछती है कि यह क्या कर रहे हैं, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो वो अपनी चाहत को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं। जिस पर रेप्लिकेट मैक्स को बताती है कि वो भी उसे चाहती है और फिर वो मैक्स को किस करने लगती है। मैक्स यहाँ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। अगली सुबह मैक्स रूम से बाहर निकलकर देखता है कि हेनरी रेप्लिकेट के साथ एडल्ट फिल्में देख रहा है। मैक्स हेनरी को रेप्लिकेट को यह सब दिखाने से मना करता है, लेकिन तब तक रेप्लिकेट बहुत हौनी हो जाती है और एडल्ट फिल्म में दिखाए जाने वाले दृश्यों की नकल करने लगती है और कहती है कि उसे भी घोड़ा घोड़ा खेलना है। नेक्स्ट सीन में मैक्स और हेनरी रेप्लिकेट को लेकर कॉफी शॉप जाते हैं। वहां भी रेप्लिकेट मैक्स को घर जाकर घोड़ा घोड़ा खेलने को कहती है। मैक्स के मना करने पर वो वहां मौजूद लोगों से घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए कहने लगती है। रेप्लिकेट को रोकने के लिए मैक्स घर जाकर घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद घर जाकर रेप्लिकेट मैक्स के साथ जमकर मजे लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्स रेप्लिकेट के उठने पर उसे नाश्ते के लिए पूछता है, लेकिन रेप्लिकेट नाश्ता न करके मैक्स को किस करने लगती है। रेप्लिकेट पर अभी भी सेक्स का भूत सवार रहता है, लेकिन मैक्स को यह अच्छा नहीं लगता है और वो रेप्लिकेट को घर पर रहने के लिए कहकर अपने लैबोरेटरी चला जाता है। मूवी का नेक्स्ट सीन काफी मजेदार होता है क्योंकि लैबोरेटरी में असली केट आई होती है। मैक्स उसे देखकर शॉक हो जाता है। मैक्स केट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर केट मैक्स को बताती है कि मॉडर्न साइंस ने उसका आर्टिकल पढ़कर उसे क्लोनिंग मशीन पर एक पूरी स्टोरी तैयार करने को कहा है और अब वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक यहीं रहेगी। यहाँ मैक्स केट से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर केट बताती है उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसके साथ नहीं है। मैक्स और केट बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां डॉक्टर जोनस आ जाता है और वो मैक्स को फ्लफी 2 की जांच करने के लिए कहता है और बताता है कि फ्लफी 2 ठीक नहीं है। सब जाकर देखते हैं कि फ्लफी 2 बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया है। यह देखकर डॉक्टर गुस्से में यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि कॉन्फ्रेंस में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और अगर यही हाल रहा तो उसके पास एक भी क्लोन चूहे नहीं रहेंगे वहां दिखाने के लिए। इधर हेनरी मैक्स से कहता है कि अगर फ्लफी 2 की ऐसी हालत है तो रेप्लिकेट के साथ क्या होगा। इस पर मैक्स कहता है कि रेप्लिकेट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास इंसानी दिमाग है। दूसरी तरफ मूवी में हम देखते हैं कि रेप्लिकेट घर पर अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। वो कभी सामानों को फेंकती है, कभी माचिस जलाने की कोशिश करती है। मूवी का नेक्स्ट सीन लैबोरेटरी का होता है, जहां रेप्लिकेट पहुंची रहती है, लेकिन उसे देखकर हेनरी उसे रियल वाली केट समझता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। रेप्लिकेट भी उसके साथ फ्लर्ट करती है। यहाँ हेनरी के कहने पर रेप्लिकेट फ्लफी 2 को खाना भी देती है, लेकिन वो गलती से खाने में विटामिन सी की जगह हाइड्रोजन सल्फेट मिला देती है। दूसरी तरफ रियल वाली केट मैक्स के साथ लैबोरेटरी में आती है और अपना लैबोरेटरी गाउन पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है। तब तक रेप्लिकेट भी वहां आती है और वो मैक्स को जोरदार पंच मारते हुए पूछती है कि वो किस औरत के साथ लंच पर गया था। मैक्स रेप्लिकेट को लेकर जल्दी से बाहर निकलता है और उसे बताता है कि वो औरत उसके साथ काम करती है और फिर मैक्स रेप्लिकेट को कुछ पैसे देकर खाना खाने के लिए भेज देता है। मैक्स लैबोरेटरी में वापस आता है और हेनरी को बताता है कि पिछली वाली लड़की रेप्लिकेट थी। मैक्स आगे कहता है कि असली वाली केट रेप्लिकेट को पहचान ले, इससे पहले हमें रेप्लिकेट को घर पहुंचाना होगा, और यह कहकर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रियल वाली केट मैक्स को रोक लेती है और वो फ्लफी 2 को दिखाते हुए कहती है इसकी तबीयत खराब है। मैक्स फ्लफी 2 को देखता है और कहता है कि यह बिल्कुल ठीक है और उसके खून के नमूने लेने जाता है। तभी वहां प्रेसिडेंट शामली आ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं।
मैक्स फ्लफी 2 के खून का नमूना लेने के लिए उसके शरीर में इंजेक्शन घुसाता है और तभी फ्लफी 2 का शरीर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद मैक्स को रेप्लिकेट का ख्याल आता है कि कहीं वो भी ब्लास्ट न हो जाए। इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर रेप्लिकेट को चेक करने के बाद बताते हैं कि वो एकदम फिट है और उसे कुछ नहीं हुआ है। मूवी का नेक्स्ट सीन लैबोरेटरी का होता है, जहां डॉक्टर जोनस गुस्से में मैक्स और उसके साथी को बताता है कि फ्लफी 2 का इसलिए ब्लास्ट हुआ क्योंकि उसे किसी ने हाइड्रोजन सल्फेट खिला दिया था। जोनस आगे कहता है कि 24 घंटे बाद उसका प्रेजेंटेशन है। अगर तब तक एक नया हमशक्ल बनाकर मैक्स ने उसकी एक नई रिपोर्ट तैयार नहीं की, तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा, और यह कहकर जोनस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स हेनरी को यह कहकर घर भेजता है कि हेनरी रेप्लिकेट का ख्याल रखें और उसके साथ रात में सोए ताकि रेप्लिकेट की सेक्स की भूख शांत हो सके। घर पहुंचकर हेनरी और रेप्लिकेट एक दूसरे के साथ जमकर मजे करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैबोरेटरी में मैक्स अकेले रहता है और काफी दुखी रहता है। तभी वहां रियल वाली केट आती है और वो मैक्स को दुखी देखकर उसे समझाती है कि बड़े बड़े महान आविष्कारक ने भी कई गलतियां की हैं। वो उसे साइंटिस्ट एडिसन का उदाहरण देते हुए बताती है कि एडिसन ने भी बल्ब बनाने के लिए हजारों कोशिशें की थी। दूसरी तरफ मूवी में हम देखते हैं कि लैब में मैक्स और हेनरी के साथ काम करने वाला फीलिक्स डॉक्टर जोनस का चमचा होता है, जिसे मैक्स की हरकतों पर शक हो गया होता है और वो सच्चाई पता लगाने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां मैक्स रेप्लिकेट का चेकअप कराने के लिए ले गया था। फीलिक्स हॉस्पिटल से रेप्लिकेट की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर जोनस के पास जाता है, जिसके बाद डॉक्टर जोनस उसे रेप्लिकेट को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मैक्स और रियल वाली केट एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेप्लिकेट अपनी भूख को शांत करने के लिए एक लड़के के साथ काम में होती है। तभी उसे डॉक्टर का चमचा यानी फीलिक्स देख लेता है। रेप्लिकेट मैक्स के घर पहुंचती है, जिसके बाद फीलिक्स डॉक्टर जोनस को लेकर वहां पहुंच जाता है। घर में पहले से ही रियल वाली केट मौजूद होती है। रेप्लिकेट के वहां पहुंचने पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाती हैं। तभी पीछे से फीलिक्स डॉक्टर जोनस को लेकर वहां आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को बेहोश कर देते हैं और फिर उन दोनों को उठाकर लैबोरेटरी लेकर आते हैं, जहां वे उन्हें परीक्षण के लिए बेड पर लेटा देते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि मैक्स को यह पता चल जाता है कि डॉक्टर जोनस दोनों लड़कियों को उठा ले गया है। वो उन दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर जोनस का भी क्लोन बना देता है। मैक्स डॉक्टर जोनस के क्लोन को लेकर लैबोरेटरी पहुंचता है और दोनों लड़कियों को वहां से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ गलती से डॉक्टर जोनस के क्लोन वहां से निकल जाता है और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाता है। वहीं रियल जोनस बैकस्टेज में अपने स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। मैक्स और हेनरी जोनस के क्लोन को ढूंढते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं और उसे वहां से लेकर निकलते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को जोनस के आदमी पकड़ लेते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। रियल जोनस स्टेज पर पहुंचकर क्लोनिंग मशीन को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और फिर उसके आदमी दोनों लड़कियों को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं। मैक्स और हेनरी भी लड़कियों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जोनस बताता है कि मैक्स ने क्लोनिंग मशीन के जरिए केट का क्लोन बनाया है। मैक्स को बचाने के लिए केट और रेप्लिकेट कहती हैं कि वे जन्म से जुड़वा हैं, जिस पर जोनस इसका विरोध करता है। बहस को शांत करने के लिए प्रेसिडेंट शामली स्टेज पर पहुंचते हैं और लोगों को शांत करने के लिए कहते हैं कि ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है जो इंसानी क्लोन बना सके। तभी स्टेज पर जोनस का क्लोन भी आ जाता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट शामली मैक्स से पूछते हैं कि इस क्लोन को किसने बनाया है। स्टेज पर मौजूद दोनों लड़कियां और हेनरी मैक्स को बचाने के लिए कहने लगते हैं कि इस इंसानी क्लोन को उन्होंने बनाया है। अब प्रेसिडेंट शामली सच जानने के लिए डॉक्टर के चमचे यानी फीलिक्स से पूछते हैं कि इस क्लोन को किसने बनाया है, लेकिन इस बार फीलिक्स डॉक्टर जोनस का साथ ना देकर मैक्स का साथ देता है, जिसके बाद जोनस को पकड़ लिया जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं मैक्स बहुत ही फेमस हो गया है और उसे जोनस की लैबोरेटरी मिल गई है। रियल वाली केट भी अब उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ रेप्लिकेट हेनरी के साथ है और दोनों मजे कर रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।